हम पढ़ाएंगे बीमा, जो कि जो बीमा है तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इंटरव्यू में काम आएगा। ठीक है, तो हम बीमा कैसे सीखेंगे यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल तरीका से। ठीक है, बीमा सबसे पहले जानते हैं बीमा होती क्या है। बीमा होती है किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, लेकिन परिभाषा से हमें क्लियरिटी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात हमें बीमा याद करने के लिए कुछ टर्म मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ, वो टर्म होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम इसको बात करें कि लंबाई को किससे डिनोट करेंगे, चौड़ाई को किससे डिनोट करेंगे और ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे। तीनों की एक ही राशि है, एक ही होता है। इसको लंबाई को करेंगे किससे, एल से। ठीक, चौड़ाई को भी करेंगे हम एल से, और ऊंचाई को भी करेंगे हम एल से। ठीक है, ये चीज तीन टर्म मालूम हो जाएगी, तो बस तुम्हारी पूरी दिमाग क्लियर हो जाएगी। कैसे, सबसे पहले मैं लूंगा एक दिमाग करेंगे आयतन। आयतन का हमें सबको मालूम है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब मैंने बताया लंबाई कितनी होती है एल, चौड़ाई कितनी होती है मतलब चौड़ाई होती है एल, ऊंचाई कितनी होती है एल। अब देखो एल 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 तीनों बराबर है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको कितना हो जाएगा एल का 3 की घात। ये आ गई आयतन की। ठीक, अगर मैं पूछूं दूसरे नंबर की जरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह पूछूं तो मैंने मान लिया क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, जो आयत का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी यहाँ पर एल और चौड़ाई कितनी एल, मल्टीप्लाई करूँगा तो आर एल स्क्वायर, ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू तो जो होगी एल स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ इसकी वेग की, तो वेग की डिमांड होगी वेग का हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होती है 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। और हमें किसके कारण 4 बराबर कितना हो जाएगा जी, समय बट्टे दूरी बट्टे समय। कितना हो जाएगा दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब देखो यहाँ पे 4 और वेग बात एक ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा दूरी बट्टे समय। अब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, दूरी को मान लो कि दूरी मैंने जहाँ से वहाँ तक चली जाएगा, तो किससे डिनोट करेंगे एल से। किससे करेंगे एल से, जो भी एल। और समय क्या है टी, हम इसको टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एल इस टी को ऊपर ले जाओ, जब टी को ऊपर लेके जाएंगे हर से अंश की ओर लेके जाएंगे तो प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस में ऊपर जाएंगे तो माइनस की, जो होगी वेग की डिमांड। अगर मैं तुमसे बोलूं तो वराड की गुमा क्या होगा, तो वराड की गुमा तो इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय, वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं वेग परिवर्तन निकालूं, अभी हमने बिल्कुल जस्ट निकाली। वेग कितनी होती है एल टी माइनस 1
कितनी होती है एल टी माइनस वन, तो जो हो जाएगी एल टी माइनस वन। और समय क्या है यहाँ पर टी, समय क्या है यहाँ पर टी, समय क्या है यहाँ पर टी, तो कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन माइनस कितना हो जाएगा ऊपर लेके जाएंगे टी को, जो माइनस प्लस का ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एल टी माइनस ज्यादा टोलर की डिमांड। ठीक, अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बल की विमा कितनी होगी, बल की, बल, मैं बल की जो सबसे पहली बार बल की विमा निकालने के लिए हमें बल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान कितना होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो हमें इसमें देखो द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे हम एम से, किससे करेंगे एम से, जो हो जाएगा इसका एम। और त्वरण की अभी मैंने जस्ट नाउ विमा निकाली थी एल टी माइनस दो, ये निकाली। ठीक है, एल टी माइनस दो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो